सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र के साथ करते हैं। दिवाली पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है और नक्सलवाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया। कई नक्सली हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटे। देश के कई जिलों में पहली बार दीप जले हैं। पहली बार दिवाली के दीप जलाए गए हैं देश के कई जिलों में। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी में लिखा है कि जो पहले नक्सलवाद आतंक से प्रभावित थे, आज हिंसा का रास्ता छोड़कर उन्हीं नक्सलियों ने मुख्य धारा को अपनाया है। प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अपनी बात रखी हो। इसके पहले भी आपको याद दिला दें कि 2 दिन पहले ही एक कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद पर बयान देते हुए कहा था कि नक्सल आतंक अब खत्म होने वाला है। और दिवाली के दिन अब देखिए एक पत्र भी देशवासियों के नाम उन्होंने जारी किया, जिसमें भी नक्सलवाद का ही जिक्र किया गया है। सुनिए जरा पीएम मोदी ने क्या कहा था। वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी बयान दिया कि नक्सल मुक्त होने जा रहा है देश को नक्सल मुक्त बनाना एक बहुत बड़ी सफलता होगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में जो काम हुआ है, पीएम की प्रतिबद्धता से देश नक्सल मुक्त होगा। और ये वाकई में एक बहुत बड़ी सफलता होगी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं और जिसका जिक्र छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव भी करते नजर आ रहे हैं। देश को नक्सल मुक्त बनाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रही है। और पूरा देश नक्सलवाद के आंदोलन से, सशस्त्र आंदोलन से मुक्त होगा। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पिछले 11 सालों में जो इस दिशा में काम हुआ है, वो बताता है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता के कारण आज देश हमारा नक्सल मुक्त होने जा रहा है। बस्तर हमारा नक्सल मुक्त होने जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर आपको लेकर चलते हैं। अनंत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अनंत, शिखर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शिखर, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर या नक्सलवाद को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से तमाम सवाल खड़े किए जाते रहे। सियासत भी इस पर बहुत हमें दिखाई दी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2 दिन के अंदर 2 बार नक्सलवाद के खात्मे का जिक्र किया है। तो ये बताता है कि दशकों से जो नक्सलवाद देश में जड़े जमाए बैठा था, 11 साल के अंदर और कुछ सालों में उसे लेकर वाकई में काम हुआ है। देखिए, 31 मार्च 2026 ये वो तारीख है जब नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हालांकि जो डेडलाइन दी गई थी उसके बाद कई सवाल जो है विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे थे। इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि नक्सलवाद का खात्मा कैसे होगा, लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस तरह से परिस्थितियां लगातार बनती हुई नजर आ रही हैं, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर में नक्सलवाद खात्मे की ओर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देते हैं और बयान में कई तरह के संकेत जो है वो देते हुए नजर आते हैं। गोवा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 125 जिले नक्सलवाद प्रभावित थे, लेकिन 100 जिले जो है वो नक्सलवाद से मुक्त कर लिए गए हैं। ऐसे में महज कुछ जिले बाकी हैं जिन पर काम लगातार किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 13 जिले की कई चर्चा जो है वो की जा रही थी, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जो अब नक्सलवाद को पीछे धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आना इस बात का संकेत है कि 31 मार्च 2026 अंतिम तारीख है जब नक्सलवाद खात्मे की कील जो है वो सरकार ठोकते हुए नजर आएगी। और ऐसे में इस बात का भी जिक्र किया जा सकता है कि जिन विकास के रास्तों पर नक्सलवाद अड़चन बना हुआ था, उसे खत्म किया जाएगा और वो बस्तर का सुदूर अंचल जहां विकास नहीं पहुंचा था, वो विकास जो है वो बस्तर में देखने को मिलेगा।
कहा जा सकता है कि जिस तरह के बयान लगातार देखने को मिल रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात की जाए, जिन तरह के बयान जो है सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 नक्सलवाद की अंतिम तारीख होगी। जी निश्चित तौर पर शिखर, और देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के वो जिले जो पहले कभी जहां धमाकों की गूंज सुनाई देती थी, जहां बंदूकों की आवाजें सुनाई देती थी, आज उन जिलों में दिवाली का जश्न मनाया गया, वहां पर आतिशबाजी हुई और वहां पर अब दियों की रोशनी दिखाई दे रही है और ये बहुत बड़ी सफलता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।